गुरु के पास कालिदास ने लिखा है। कालिदास ने शकुंतला की स्वतंत्रता सुंदरता के बारे में लिखा है कि ये अपनी मनोज्ञा बल कलेना वह पेड़ की छाल पहन करके संस्कृत विकास समिति की तरफ से आयोजित किया जाता है और यहाँ व्यक्ति को सम्मानित करने के साथ साथ बहुत सारे लेखक हैं जो उभरते हुए लेखक हैं, उनकी पुस्तकों का लोकार्पण और वस्तुतः उन्हीं को सम्मानित हम लोग करते हैं, क्योंकि समग्र संस्कृत विकास का ध्येय है कि भारतवर्ष में जो प्राचीन संस्कृति जिस दैव भाषा में लिखी हुई है उस भाषा को विलुप्त कुछ समय के लिए औपनिवेशिक काल में यह भाषा पटाक्षेप में चली गई। आज ये आवश्यकता है कि हम पुनः इस संस्कृत को मुख्य धारा में लावें और वैसे लोग जो संस्कृत से परिचित नहीं हैं, संस्कृत को ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन बोलना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संस्कृत बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। कर्नाटक में 4 ऐसे गांव हैं जहाँ की पूरा गांव बिना संस्कृत को स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए संस्कृत भाषा में संभाषण करते हैं। इसलिए इसकी महत्ता को और इसके लिए हम मिथिलेश तिवारी जी, जो डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी जो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में अध्यापक हैं, और उनको बधाई देना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम में जो सबसे प्रमुख बात है कि हमारे विधायक किशोर यादव जी शुरू से इसमें आते रहे हैं और मैं पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक रहा। अभी मैं ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च का चेयरमैन हूँ। तो मैं वहाँ का कार्यक्रम छोड़कर यहाँ आया इसलिए कि बिहार की धरती पे इतनी मेधा है, जिस मेधा को उभारना और दैवीय भाषा संस्कृत को पुनः बढ़ावा देना, ये इस समग्र संस्कृत विकास समिति का ध्येय है। इन्हीं संस्कृति और सम्मान, जहाँ संस्कृत है वही हमारी संस्कृति है और वही सम्मान भी है, ये एक साथ चलता है। और जब कोई संस्कृति क्लाइमेक्स पर जाता है उसके डाउनफॉल होते हैं। कोई भाषा जब क्लाइमेक्स पर जाता है तो डाउनफॉल होता है। कोई व्यक्ति जब क्लाइमेक्स पर जाता है तो उसको डाउनफॉल होता है। वो साइकिलिंग में, सिर्फ समय को छोड़ के दुनिया में सब चीज़ साइकिलिंग में घूमता है। सिर्फ समय है जो साइकिलिंग में नहीं, सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन अब वो समय आ गया है इस 21वीं सदी में, जब कंप्यूटर के ज़माने आए तो फिर से एक बार संस्कृत का उभार आया है। दुनिया में जो बेहतर स्क्रिप्ट जो कंप्यूटर के लिए लिखे गए हैं वो संस्कृत पर ही बेस्ड है, संस्कृत का ही माध्यम है। इसलिए पुनः एक बार जो हमारी भाषा, दुनिया का सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, दुनिया को बोलने का जो भाषा, जो स्क्रिप्ट दिया वो संस्कृत है। तो फिर उसका साइकिलिंग में पुनर्जागरण मिथिलेश तिवारी जी करा रहे हैं और कराते रहते हैं। इसके लिए हम तमाम संस्कृत के विद्वानों को मैं धन्यवाद देता हूं और ख़ास करके मिथिलेश तिवारी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इन परिस्थितियों में भी इसको पुनः एक क्षितिज पर लाने के लिए मिथिलेश तिवारी जी देश के बड़े बड़े विद्वानों को एक जगह एकत्रित करते हैं और मंथन करते हैं। और जब चिंतन होते हैं तभी कोई बात आगे बढ़ती है। इसलिए बहुत बहुत बधाई।